मुकम्मल तफसील आपके सामने रखते हैं। नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, शोर पड़ गया कि जी छीने जा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पाए ना, किसी के नहीं आप छीने। जवाब नहीं दे पाए, आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी जवाब नहीं दे पाए। भाई हम छीन रहे थे, मैं छीन रहा था। खुदा जाने कौन वो 17-18 में क्यों नहीं जाते आप? 17-18 में ये सारा कुछ नहीं था। उस वक्त मुल्क भी मुस्तहकम था, मौशियत भी मुस्तहकम थी, तो फिर वो ड्रामा जो किया, उस ड्रामे पे क्यों नहीं आते? सबूत है जी, उसने कहा, सुन लेना। जी जी मैं सुन रहा हूँ। आप सब क्या चल रहा है पाकिस्तान में? पाकिस्तान में जो है वो वही चल रहा है जो कमोबेश 70 या 75 साल जो इसकी ज़िंदगी है चलता रहा है। ये जो फैसला आप लोगों ने किया जमहूरियत के हामियों ने कि एक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक्सटेंशन देनी है, सुना आप भी वोट देने वालों में से शामिल थे? जी बिल्कुल, मेरी पार्टी का फैसला था, मैं उस फैसले से मुतफिक नहीं था, लेकिन मैं अपनी पार्टी के फैसले के साथ आपको बात करनी पड़ी। देखें उसमें काफी लोग थे जो वोट नहीं डालने के, मतलब आपके नबासी गलत तलब भी किया गया और वोट नहीं डालने के, वो गलत किया। तो सही कैसे? अगर वोट नहीं करना था रिजाइन करते, ये क्या तरीका? ये लाजमी है कि वोट अगर ना किया जाए तो रिजाइन किया जाए? जी बिल्कुल, या आप पार्टी के साथ खड़े हो, अगर आपने पार्टी के फैसले के साथ इख्तलाफ करना है तो फिर पार्टी ने जो आपको ताकत दी है, वोट की ताकत है या कोई ताकत है, छोड़े उसको। ये तो कोई तरीका नहीं है कि आप अपने आप को पार्टी से ओवर एंड अबव बासूल साबित करने की कोशिश करें। आज भी आप जिस जमात में आप हैं, आप उसी में हैं। 6 बल्कि 6.5 माह की बदतरीन जेल काट के रिहा हुआ था, और मेरे ऊपर जो कैपिटल पनिशमेंट का मुकदमा बनाया गया था उसमें जनाब कमर जावेद बाजवा साहब बराह रास्त मुलव्वस थे। उनको आपसे क्या दुश्मनी थी? इसके बावजूद कमर जावेद बाजवा को आपसे जाती दुश्मनी थी? उस वक्त के वजीर आज़म इमरान खान ने कहा था कि इस बंदे को डालो जेल में। वजह आप क्या कर रहे थे? क्योंकि इमरान खान जो है वो मेरे सियासी तौर पे भी अदरवाइज भी उसे कुछ मुझसे ज्यादा ही नाराजगी थी, वो मेरे खिलाफ था। वजूहात होंगी ना, आप इस किस्म की बातें कर रहे होंगे, आप इस किस्म की गुफ्तगू कर रहे होंगे, आप स्टेटमेंट दे रहे होंगे। देखिए मैं आज भी ये कह रहा हूँ, मैं उस वक्त भी कहता था कि ये आदमी जो है ये फितना फैला रहा है और ये इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। जो मैं कह रहा था आज वो तो सच साबित हो रहा है। हादसे से दो चार उस वक्त हादसे से दो चार मुल्क हो गए, हादसा होने को है। वोटिंग फॉर General Bajwa extension was a tactical move by the party to fight the fitna. क्या उस टेक्निकल मूव में आपको कामयाबी हासिल हुई? अगर हम तारीख में आगे देखें, क्या कामयाबी हासिल हुई? उसकी वजह यह है कि इमरान खान ने बाद में ये फैसला किया। अब देखें उसके जो फैसले हैं, अगर आप उनको सही तनाज़र में देखें, इस वक्त मुल्क जिस तबाही के जिस दहाने की तरफ बढ़ रहा है, ही इज द ओनली रिस्पॉन्सिबल। वो वह जिम्मेदार है। अच्छा आप देखें टेक्निकल मूव। हाँ टेक्निकल मूव जी मैं आपको बताता हूँ। देखें उस वक्त इमरान खान जो है, मैं आपको बताता हूँ, देखें उस वक्त इमरान खान जो है वो ये मूव कर रहा था कि अपोजिशन को ख़त्म कर दिया जाए। आगे पास सबूत है जी। उसने कहा, सुन लेना। जी जी मैं सुन रहा हूँ। आप ही सुन लेना, 1 से 10 मरतबा उसने कहा कि अगर जब सऊदी अरब गया वहां से वापस आया, क्या कहा उसने? उसकी ख्वाहिश थी ना एक ऐसी हुकूमत हो जो चाइना की तरह हो, जो सऊदी हुकूमत। हाँ बिल्कुल। अगर चाइना की तरह हुकूमत हो, सऊदी अरब की तरह हुकूमत हो, फिर हम कहाँ पे हो? हम तो फिर कब्रों में हो ना। उसने सऊदी अरब से जरूरी तो नहीं कि आप कब्रों में हो, नहीं ऐसे हो। उसका इरादा यही था। उसने कहा कि मैंने अपोजिशन को ख़त्म करना है और उसको ख़त्म करने के लिए उसे इस्टेब्लिशमेंट की हमायत की ज़रूरत थी। राना साहब मैं पूछता हूँ, ये अपोजिशन को ख़त्म करने का टेक्निकल मूव में आपसे मुशावरत की गई? क्या मियां मोहम्मद नवाज शरीफ इस टेक्निकल मूव को बनाने वाले थे, या ये टेक्निकल मूव किसी ने बनाई और आपको दे दी गई? नहीं, ये मियां नवाज शरीफ का बतौर पार्टी लीडर के
फैसला था और पार्टी में उन्होंने कंसल्टेशन की थी। किससे कंसल्टेशन की थी? लोगों क्या नाम बताएं कुछ। नाम मुझे जो याद पड़ते हैं उन नामों में सीनियर लोग सभी थे। मतलब कोई नाम सर खुफिया बात तो नहीं, मैंने एक टैक्टिकल मूव आप कर रहे हैं, कंसल्टेशन हो रही है। मेरा ख्याल है कि मियाँ शहबाज शरीफ साहब थे, ख्वाजा आसफ साहब थे। मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने तो वोट भी नहीं दिया इसके लिए। नहीं, मेरा नो, ही एब्सटेन। मियाँ शहबाज शरीफ इस वक्त एब्सटेन रहे। चले आगे चलते हैं। नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि वो एब्सटेन किया। अच्छा, इसी तरह से परवेज़ रशीद, शाहद खाकान अब्बासी जेल में थे, मैं भी जेल में था, खुर्रम दस्तगीर, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये कुछ सीनियर लोग कुछ वहाँ पे गए थे लंदन, कुछ के साथ यहाँ पे ऑन वीडियो लिंक कंसल्टेशन हुई होगी, लेकिन बहरहाल इस पे कंसल्टेशन हुई। कन्विंसिंग पॉइंट क्या था? वो कन्विंसिंग पॉइंट यही था कि एक्सटेंशन होने जा रही है। 160 वोट थे उस दिन पीटीआई वालों के पास जिस दिन ये चीज असेंबली के अंदर आई, और 112 वोट आपके पास थे। और पीपल्स पार्टी का भी मेरा ख्याल है उस वक्त पॉइंट ऑफ व्यू यही था। देखिए, मामला ये है कि लेट्स गो बैक टू द टेक्निकल और नवाज शरीफ रोल उस पे आगे कर ले, फिर आगे चलते। बात ये है कि उस वक्त ये मेरा आर्गूमेंट है या मेरी असेसमेंट है कि मियाँ नवाज शरीफ ने ये सोचा कि ये बंदा जो है ये इस्टेब्लिशमेंट को साथ मिला के हमें ख़त्म करने के दरपे है, तो हम इस मौके के ऊपर बेसूद महाजराई इस्टेब्लिशमेंट से ना करें। एक्सटेंशन तो होने जा ही रही है, एक्सटेंशन हो चुकी है, तो लिहाजा हम इसमें रुकावट ना बने। तो आपकी टेक्निकल मूव ये थी कि आपको डर था कि आपको फांसियाँ चढ़ा दी जाएंगी, इसलिए यू डिड इट? नहीं, वो कह रहा था, ये तो आप उसकी बातों में यकीन रखते हैं किसने किसको चढ़ाना था, लेकिन बहरहाल ये आप इसके सब की जो जूम मैंने गुफ्तगू करते हैं ना, अभी आपने जो जूम मैंने गुफ्तगू की, इसका बाद में बहुत मसला बन जाता। अभी आपने कहा किसने किसको चढ़ाना था। साड़ी ते गल हो गई है राना साहब, ये आपसे मंसूब क्यों किया गया? क्या साड़ी ते गल हो गई है? किस हवाले से? इलेक्शन में। नहीं, मैंने किसी तनाजर में कही होगी बात। ये किससे आपकी बात होगी जी? नहीं, हमारी बात तो आपस में ही होती है, पार्टी की बात पार्टी में होती है। तो ये बात बतौर स्लोगन अवाम तक कैसे पहुंची? साड़ी ते गल हो गई है। नहीं, मेरा नहीं ख्याल ये इस तरह का कोई स्लोगन जो है वो अवाम में पहुंचा है। क्या आप नहीं समझते हैं कि इस स्लोगन की वजह से आपको इंतखाबात में नुकसान हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, क्या आप इस बात को नहीं समझते कि जो मैंडेट था आपके पास 2018 में एंटी एस्टैब्लिशमेंट होने का, वो मैंडेट और पार्टी के पास चला गया? क्या ये वजह थी आपकी शिकस्त की? हमें एंटी एस्टैब्लिशमेंट वोट जो है वो हमें इस मर्तबा नहीं मिला, वो हमारे ख़िलाफ़ गया। क्यों? इसलिए कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट रहे नहीं, क्योंकि जो आपने हुकूमत ली 18 महीने चलाई, उसमें यह तासर गया कि आप एंटी एस्टैब्लिशमेंट नहीं हैं। हमने कभी भी जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के किरदार को तस्लीम नहीं किया। ये एक हादसा हो गया, और वो हादसा ये हुआ कि इमरान ख़ान जो इस्टेब्लिशमेंट का प्रोजेक्ट था, इस्टेब्लिशमेंट ने 2017-18 में हमें डिस्टेबल किया, मुल्क को सियासी तौर पे गैर मुस्तहकम किया, 18 का इलेक्शन रिग किया, रिग करके इसको ले आए, इसको आके मुल्क के ऊपर मुसल्लत कर दिया। जब ये मुसल्लत हो गया तो इसने इस्टेब्लिशमेंट से कहा कि भाई अब मेरा आगे एजेंडा ये है, अपोजिशन को ख़त्म करना है, इनको छोड़ना नहीं है। ठीक है, लेकिन सुन लें। हुआ ये कि उसके इस एजेंडे पे कि अपोजिशन को ख़त्म करना है, यक जमाती हुकूमत बनानी है, उसका इस्टेब्लिशमेंट जो फटा पड़ गया, लड़ाई हो गई इस्टेब्लिशमेंट से। इस्टेब्लिशमेंट ने उसका साथ नहीं दिया। ओके, ख़त्म होगी ना बात। राना साहब, यू आर ए डेमोक्रेट। मैं आपसे पूछता हूँ, जब उनका इंतखाबी निशान वापस लिया गया, क्या इसकी वजह से लोग आपके ख़िलाफ़ नहीं हुए? जब उनको आपने कागजात उनके छीनने शुरू किए, क्या लोग उसकी बिना पे आपके मुखालिफ नहीं हुए? जब आपने उनको जलसे जुलूस नहीं करने दिए और आपने इस अमल की मजम्मत नहीं की एज ए पोलिटिकल पार्टी, तो लोगों ने कहा ये तो सारे के सारे इस्टेब्लिशमेंट के।
बहरहाल 8 तारीख के इलेक्शन में पड़ने वाले वोट के रुझान को अगर देखें तो मेरे पास कोई ऐसा आर्गूमेंट नहीं है कि मैं आपकी इन बातों की तरदीद कर सकूं। ऑफ नो कॉन्फिडेंस आप कामयाब हो गए। उसके बाद नए इंतखाबात में जाने से आपको किसने रोका था? किसी ने नहीं रोका। हम जाने को थे कि इमरान खान ने जो है वो अल्टीमेटम दे दिया। उसने कहा कि मैं 25 को आ रहा हूँ, वरना फ़ौरन रिज़ाइन करो और इलेक्शन का ऐलान करो। तो मतलब एक आदमी के थ्रेट करने पर आपने एक बुनियादी फैसला ही तब्दील कर दिया। उसके थ्रेट करने पे बुनियादी तौर पे तो ये बात आई कि अभी हमें रुक जाना चाहिए, ताकि ये तसर ना जाए लोगों में कि जी उसने थ्रेट किया और अगले दिन ही हमने जो है वो रिज़ाइन करके इलेक्शन एक हफ्ते के बाद कर देते। अब आप कहते हैं कि मौजूदा हुकूमत जो ये है, जो आपकी है, जिसमें आप मेजर पार्टनर हैं, आप ये हमारी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट। अच्छा चले, मौजूदा मखलूत हुकूमत जिसके आप मेजर पार्टनर हैं, उसके बारे में आप फरमाते हैं मौजूदा हुकूमत ना चल सकी तो हम छोड़ देंगे। इसका मतलब आपके खदशात हैं कि मौजूदा हुकूमत नहीं चल पाएगी। खदशात कोलिशन गवर्नमेंट्स के मुतल्लिक ऑलवेज होते हैं। तो फिर कर क्या रहे हैं आप? यानी पिछले 2, 2.5, 3 साल में आपने किया क्या? जब पहला सवाल मैं करता हूँ, मैं पहला जब देखें, जब मैं मुझे प्लीज लेट मी मैं बाजवा का सवाल करता हूँ तो वो आपकी टैक्टिकल फैसला था। जब मैं कहता हूँ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद आप इलेक्शन में क्यों नहीं गए, तो आप कह रहे थे आपको थ्रेट मिल गया। जब निगरान हुकूमत की बात करता हूँ तो आपने कहा कि हमने उसकी ऐसा सपोर्ट नहीं की। जब मैं आज की बात करता हूँ तो आप कहते हैं कि चौका मखलूत हुकूमत है तो किसी लिए भी टूट सकती है। तो ये सारा सफर जो आपने तय किया, इसके लिए फिर आप जवाबदेह हैं आवाम को, ये नहीं। और सिर्फ आपको ही नुकसान नहीं हुआ, आवाम को भी हुआ। महंगाई बढ़ी, बेरोजगारी बढ़ी, मुल्क के अंदर ऐसी सूरत हाल जन्म ले चुकी है जिसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता कि कल क्या होगा। नहीं, तो मामला ये है कि आज ये सारा कुछ आप घेर के जो आप हमारे जो है वो सर पे रखने की कोशिश कर रहे हैं, आप वो 17-18 में क्यों नहीं जाते? आप 17-18 में ये सारा कुछ नहीं था। उस वक्त मुल्क भी मुस्तहकम था, मौशियत भी मुस्तहकम थी, तो फिर वो ड्रामा जो किया, उस ड्रामे पे क्यों नहीं आते? मैं एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट से पूछ रहा हूँ भाई, जो मेरे सामने बैठा हुआ है। यू आर नॉट ए कॉमन पॉलिटिकल वर्कर, यू आर द मैन हु नोज। आप जानते हो कि सियासत क्या है। मैं उससे सवाल कर रहा हूँ, फिर ये 2 साल क्या थे? इसका जवाब मुझे दे दें ताकि मैं अगले सवाल पे जाऊं। मामला ये है कि जो 17-18 में जो साजिश हुई इस मुल्क के ख़िलाफ़, जिसने इस मुल्क को सियासी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला, मुआशी अदम इस्तेहकाम की तरफ धकेला, उस साजिश के नतीजे में ये सारे इक़दाम हुए हैं और ये मजबूरन हमें इन चीज़ों को फेस करना पड़ा। चले, मैं मान लेता हूँ कि इमरान को एस्टैब्लिशमेंट लेकर आई थी। आपके बारे में कहा जा रहा है कि वो आपको लेकर आए और आप मानने को तैयार नहीं। और अब आपको ये खदशा है, और इस खदशे का इज़हार आपने चंद दिन पहले किया है कि सह तरफा बातचीत नहीं हुई तो सबका खात्मा होगा। और आज उन्होंने मुतालबा किया है कि 9 मई के वाक़यात की तहकीकात के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए। इस सारी सूरत हाल पर आप क्या कहते हैं? देखें, हम PMLN या गवर्नमेंट कह लें, इसमें बाकी सारी सियासी जमातें भी आ जाते हैं, हम एक हकीकत हैं। कोई ये कहे, सुन लें, कोई हमें तस्लीम करने से इनकारी हो तो ये गलत बात है। हम एक हकीकत हैं। PMLN मियां नवाज शरीफ पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी हकीकत है। इमरान खान भी एक हकीकत है। इस्टेब्लिशमेंट भी एक हकीकत है। तीनों को बैठना पड़ेगा, इसके बगैर बात नहीं बनेगी। तो तीनों को बैठने के लिए वो मुतालबा कर रही है एक पार्टी कि 9 मई की तहकीकात कराने के लिए आज़ाद कमीशन बनाया जाए, तो आप इसको सपोर्ट करते हैं इस आइडिया को? इसका जवाब जो है, ये दोनों जो दूसरी दोनों हकीकतें हैं। एक हकीकत तो मेरे सामने बैठी है। नहीं, मैं PMLN बतौर जमात एक फ़ैसला करने या बात कहने की पोजीशन में तो नहीं हो। वो तो फैसला जमात करेगी ज़ाती तौर पे। मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर बात होनी चाहिए। जिस दिन लीडर ऑफ द अपोजिशन ने ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस मियाँ शहबाज शरीफ ने कहा था कि खान साहब आएँ, बैठ के चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, हम मुल्क की बेहतरी के लिए आपके साथ चलने को तैयार। वो आपको चोर, लुटेरा, बेईमान, बदनवान समझता था। क्या करें फिर? तो फिर बात ये है कि हम
पार्लियामेंट में मौजूद थे ना, हाँ। वो हमारे साथ बैठता और बैठ के जो वो है कहता मैं नहीं इन लोगों के साथ बैठा, ये लोग इस काबिल ही नहीं है, फिर क्या करेंगे। चले ठीक है, फिर ये अभी आपने 10 मिनट पहले कहा कि तीनों फोर्सेस को बैठना चाहिए, कहा ना आपने। उन 3 फोर्सेस में आप भी शामिल हैं, वो भी शामिल है, और तीसरी फोर्स वो शामिल है जो बाहर बैठी है, लेकिन उसका रवैया यही है जो आपके सामने है, और वो आपको मानता नहीं, और आज भी वो ये कहता है कि नहीं तो मैंने तो पिछले 2 साल में देन आई वाज इंटीरियर मिनिस्टर, मैंने तो कहा था कि ये आदमी नहीं बैठेगा, इसलिए कहा था कि ये फितना है सर, इसलिए कि शायद मैंने इसलिए कहा था कि ये कौम को किसी हादसे से 2-4 कर देगा, और मैं आज भी ये कह रहा हूँ कि वो हादसा जो है वो ज़्यादा दूर नहीं है। नहीं, राज साहब इतनी और उसकी खौफनाक- वजह सिर्फ ये है कि ये आदमी जो है अपनी हट धर्मी से बाज नहीं आएगा। राज साहब इतनी खौफनाक ये बात- अपनी हट धर्मी पे तुला हुआ है। आप इतनी खौफनाक बात फिर कर रहे हैं कि हादसे से 2-4 कर देगा। आप क्या हादसा देखते हैं, आपको क्या खौफ है, क्या डर है आपके जहन में? किसी भी मुल्क या मुआशरे की हकीकतें जो हैं वो आपस में बैठने की बजाय बाहम दस्तों गिरेबां रहेंगी तो फिर तबाही आएगी। PMLN को सिंपल मेजॉरिटी मिल जाती कैसे मिल जाती? तो ये मुल्क के लिए बहुत बेहतर कैसे होता। मिल जाती सर? आपने PDM बनाई, आप परफॉर्म नहीं कर पाए, फिर निगरान हुकूमतें आई, उनकी खराबियों की आपने निशानदेही नहीं की, आप इलेक्शन में गए नहीं, सिर्फ देखिए, एक ही नारे के नहीं, सुन ले, साथ, सुन ले। चौथी दफा प्राइम मिनिस्टर, इसके अलावा आपने कोई नारा नहीं दिया। देखें, हमने 21 अक्टूबर को हम सिंपल मेजॉरिटी की पोजीशन में थे, बल्कि इससे थोड़ा सा ऊपर थे। जिस दिन इलेक्शन कैंपेन शुरू हुई, हमने जब अपनी पार्लियामानी बोर्ड्स की मीटिंग की, हमने जब फैसले किए, हम इस पोजीशन में थे। मामला ये है कि ये जैसे जैसे इलेक्शन कैंपेन चली और उसमें जो वाक़यात हुए जिनका आपने भी जिक्र किया, मिसाल के तौर पे नॉमिनेशन पेपर्स छीने गए, शोर पड़ गया कि जी छीने जा रहे हैं। आप जवाब नहीं दे पाए ना? किसी ने किसी के सर, नहीं आप छीने। जवाब नहीं दे पाए, आप एज ए पॉलिटिकल पार्टी जवाब नहीं दे तो भाई पाए। हम छीन रहे थे, मैं छीन रहा था। खुदा जाने कौन नहीं, आपको कंडेम तो करना चाहिए था अगर ऐसा तो वाक़या हो रहा था। बात यह है कि मेरे मुकाबले में जो थे कैंडिडेट, उसके तो किसी के नहीं छीने गए, उन्होंने तो इलेक्शन लड़ा है। ये तो महसूस- इनका जवाब जो था केयर टेकर सेटअप में देना था, आपने भी देना और था। इसने सियासी देना था, पार्टियां इलेक्शन ही- कमीशन ने सियासी देना था। पार्टियां ही जवाब देती हैं। आज का स्टेटमेंट जो आ रहे हैं आसिफ जरदारी के या बिलावल के, आज के मौजूदा सूरत हाल के, वो सियासी लोग देते हैं। आप बिल्कुल पीछे